अस्सलामुअलैकुम। अब पिछली वीडियो में देख रहे थे कि अहले सुन्नत के आइमा ने भी हाथ बांधने पर फतवे दिए हैं कि भाई ये इस पे कोई हदीस भी नहीं है, और एक हमने बुखारी की हदीस बयान की थी और उसके अंदर भी वो कहता है कि जी हमें हुक्म मिलता था कि हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ो। तो अब एक और बुखारी शरीफ की अजीब सी हदीस आ गई है। बुखारी में साल बिन साद ने जो रवायत बयान की है, इसके एक रावी इमाम मालिक भी हैं जो मदीना नबवी में रहते थे, खुद भी हाथ खोल कर नमाज पढ़ते थे और आज तक इनके पैरोकार जिस मुल्क में भी रहते हैं वो अहले सुन्नत होने के बावजूद नमाज में हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। गोया मालिक के अपने नज़दीक भी इस रवायत की कोई हैसियत नहीं है। बुखारी की जो रवायत है कि हमें हुक्म मिलता था कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ो, और हुक्म कौन देता था ये पता ही नहीं है, नबी का तो उसने नाम तक नहीं लिया। तो मालिक ने भी इस रवायत को नकल किया लेकिन खुद हाथ छोड़कर वो नमाज पढ़ रहा है। इससे साबित हो गया उसके नज़दीक ये रवायत क्या है। रवायत का दूसरा बड़ा अजीबो गरीब और दिलचस्प पहलू ये है कि पैगम्बर ग्रामी के एक सहाबी अबू हुमैद सादी ने एक दफ़ा 10 सहाबा कराम के सामने पैगम्बर की नमाज का पूरा तरीका बयान किया। अब ये जो रवायत है ना साद बिन सादी अबू हमीद सादी की, अब वो जो नमाज का तरीका है ना वो सारा शिया वाला है। 10 सहाबा की गवाही के अंदर पैगम्बर अकर की नमाज का पूरा तरीका, उन्होंने पैगम्बर करामी की नमाज की बाकी तमाम तफसील तो बयान फरमा दी, लेकिन हाथ बांधने का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। जिन 10 सहाबा के सामने ये नमाज का तरीका बयान किया गया उनमें से एक हज़रत साहल बिन साद भी थे। साहल बिन साद ये वही बुखारी वाला है जो कहता है कि हमें हुक्म मिलता था कि ये साहल कहता है कि हमें हुक्म मिलता था बुखारी में कि हाथ बांध कर नमाज पढ़नी है। अब कौन हुक्म देता था ये नहीं पता, लेकिन अबू हुमैद सादी के पीछे ये साहल बिन साद नमाज पढ़ता है और वो अबू हमीद सादी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है। और साहल बिन साद ने ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था, बल्कि क्या कहता है वो अभी सुन लो। सादी से पूछा कि नमाज में आन हजरत का हाथ बांधना तो आपने बयान ही नहीं फरमाया। इस तरह साहल बिन साद ने भी उनसे नहीं पूछा कि नमाज में आन हजरत के हाथ बांधने वाली बात तो आपने बयान ही नहीं फरमाई। अब इसकी तायीद के लिए यही मालूम होता है कि नमाज में हाथ पर हाथ रखने का हुक्म किसी बाद के दौर में आया है। अच्छा जी, आपको मुख्तसरन बताता हूँ। ये एक सहाबी है जी अबू हुमैद सादी, ठीक है, और एक ये सहाबी है साहल बिन साद। अब मैं आपको बुखारी की तरफ ले जाता हूँ। ये है जी साहल बिन साद, और तफसीरुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 के अंदर सफ़ा नंबर 499 के नंबर शाया करदा ताज कंपनी कराची में ये साहल बिन साद कहता है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपना दाहिना हाथ बाहिने हाथ पर बांधे। ये साहब भी कहता है, बुखारी की हदीस है। अब अगली हदीस में है जी, ये सहाबी है अबू हुमैद सादी, ये नमाज पढ़ता है, 10 सहाबा भी बीच में मौजूद है और उन 10 में से एक बंदा साहल बिन साद वही बुखारी वाला मौजूद है। अब ये अबू सईद सादी नमाज पढ़ता है और हाथ बांधता ही नहीं है, और ये साहल उसके पीछे नमाज पढ़ है ना। वो अबू हुमैद सादी को कहता है, हुमैद को, कि भाई आपने हाथ क्यों नहीं बांधे, और ना ही हुमैद साहल को पूछ रहा है कि भाई तू तो कहता था अल्लाह के नबी हाथ बांधते थे, अब क्यों नहीं बांधे। तो इससे ना वो बुखारी की हदीस का भी रद्द आ गया। तो ये है जी अहले सुन्नत का मज़हब, जिसके जो रावी हदीस बयान करते हैं बाद में हाथ खोल कर खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।